डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और इससे जितने भी आगे क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखो, प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, इनको आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले पॉइंट पे 2.41 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ से देखिए इसका टेक्निक क्या होता है। 2.41 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 इज 3, 3 4 12, 1 कैरी, 3 2 6 एंड 7। पॉइंट एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 7.23 ये इसका आंसर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग ये ई पार्ट देखें क्वेश्चन 4 का, 5.63 मल्टीप्लाई 17 ये क्वेश्चन है। तो आप 5.63 इसको 7 से आप मल्टीप्लाई कर 7 करें तो 7 3 21, 2 कैरी, 7 6 42 एंड 3 45, 4 कैरी और 7 5 35 एंड 35 और 39 ये बन गए। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 39.51। तो ये क्या बन जाएगा, 39.51 बन जाएगा। ये आंसर आपका आ गया। इसके बाद देखें यहाँ पे डिवीजन के कुछ क्वेश्चन हैं 5 में। सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। पार्ट ए को देखें तो ये 13.6 डिवाइड 4 ये वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको इस तरह करेंगे कि यहाँ पे 13.6 डिवाइड 4 करें तो 4 3 12। अब ये नीचे 1 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, पॉइंट को ऊपर ले लें तो 4 4 16 आ जाएगा। तो ये आपके पास 3.4 ये आपका आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद 1.44 डिवाइड 12 ये वाला जी पार्ट है, इसको देखें तो यहाँ से इस तरह होगा। देखिए 144 जो है ना उसको आप 1.44 को आप अंदर लिख लें एज ए डिविडेंड और 12 को आप डिवाइजर ले लें तो 12 1 इज 12। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए इनको माइनस करें तो ये 4 नीचे आ गया और ये आपके पास क्या बन गया, 2 बन गया। अब डेसिमल पॉइंट को इधर ले लें तो 12 2 24 ये इसका आंसर आ गया। ये 0.12 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए तो ये मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल बाय 10 एंड 100। तो इसका एक इजी रूल है। ठीक है, वो हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 59.67 पहला पार्ट है, इसको 10 से मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है तो 10 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये एक आगे चला जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा। तो ये 596.7 बन जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तब ये पॉइंट जो है ना ये 2 प्लेस आगे जाएगा। ठीक है, सो मतलब इधर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 59.67। अब पॉइंट को इसमें लिखने की ज़रूरत है, इसका मतलब ठीक है ऑलरेडी पॉइंट ही है। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो पॉइंट है, तो ये इसका रूल है। ठीक है, अगर इसकी जगह 1000 होता तो ये 3 आगे चला जाता। ठीक है, क्योंकि यह 100 था इसलिए सिर्फ 2 डिजिट आगे चला गया है, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 में देखिए, परफॉर्म डिवीजन ऑन द फॉलोइंग सम्स। इनको भी आपने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट देखें, जब मल्टीप्लाई होता था तो क्या होता था, 10 पे मल्टीप्लाई होने से ना एक आगे जाता था। अब डिवाइड होगा ना तो ये क्या हो जाएगा, एक पीछे चला जाएगा।
अब इस हिसाब से 100 से भी यही होगा, 2 पीछे चला जाएगा, अगर 1000 हो तो 3 पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इसको इससे के साथ डिवाइड करेंगे तो ये एक पीछे जाएगा, तो ये 70 बन जाएगा, 70.318। देखो ये एक पीछे चला गया, बाकी एज इट इज इनको लिखना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब 416.94 डिवाइड बाई 100। अब देखो 100 हो गया तो ये 2 पीछे चला जाएगा, 2 डिजिट, ठीक है। तो ये 4.1694 आपका आंसर बन जाएगा। अब इस हिसाब से इसको देखें तो यहाँ पे देखें डिवाइड बाई 1000 है, तो ये 3 पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 डिजिट है, तो अब 3 किस तरह जाएगा, तो एक 0 इसके जो है ना इसके लेफ्ट 3 के लेफ्ट पे आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 0.03411, ठीक है। अब यहाँ 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब कितने पीछे चला गया, 3 पीछे है, देखो ये 1 2 और ये मिला के 3। अगर आपके पास डिजिट 2 है ना तो पीछे 3 जाना है, तो आप एक 0 लगाएंगे। अगर पीछे 4 इधर अगर 10,000 होता तो फिर एक और 0 इसमें लगा देते हैं। तो ये इसका रूल है, इजी रूल है, ठीक। 8 पे चलें, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इनको जो ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं इनमें हमने क्या लिखना है, या तो 10 या फिर 100 इस तरह के नंबर लिखने हैं, ठीक है। जो 10 के मल्टीपल है वो नंबर, ठीक है। अब 3.65 डिवाइड डैश इक्वल टू 0.365। तो अब देखिए ये डिसिमल पॉइंट जो है ना ये वाला, इधर से आपको पता चलेगा, इधर से पता चलेगा कितने पीछे चला गया है। यहाँ पे था तो यहाँ पे एक पीछे चला गया, तो डिवाइड में आप 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पीछे चले जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका ही डी पार्ट देखें तो ये 8.74 डिवाइड डैश इज इक्वल टू 0.0874। अब कितने पीछे चला गया है, ठीक है। इधर था तो यहाँ पे यहाँ आ गया है, तो 2 पीछे चला गया है, तो इसका मतलब इस ब्लैंक में हमें 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 9 में आ जाओ तो मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। इन डेसिमल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। तो इसका सिंपल रूल है वो ये है कि आप डेसिमल पॉइंट को पहले नहीं लेंगे, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को पहले नहीं लेंगे तो ये 661 बन जाएगा और ये 75 बन जाएगा। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 1 is 5, 5 6 is 30, 3 carry, 5 6 is 30 and 3 33, और यहाँ से 7 1 is 7, 7 6 are 42, 4 carry and 7 6 are 42 and 2 44। अब ये 5 7 यहाँ पे 5 ये 7 और ये 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 47,575 आ जाएगा। अब इसका रूल ये है कि आप डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उनको काउंट करेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। ये 6 नहीं है, ये 1 2 3 4 यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये इसमें लगेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4.7575। ये वाला रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना 1 पॉइंट एच पार्ट में 1.23 और 0.43, तो इसका भी जो रूल है ना वो इस तरह है कि आप इसको 123 लिखेंगे और इसको 43 लिखेंगे, ठीक है। और फिर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 is 3 आ जाएगा। अब 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 9, 4 1 is 4, तो ये 9 और ये 8 ये 12 और ये 5000 हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो 5289। अब देखिए डेसिमल पॉइंट किस तरह लगाएंगे, वही रूल होगा। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, तो इसमें पॉइंट इधर लगेगा और इसके लेफ्ट साइड पे आप 0 लगा सकते हैं। 0.5289 इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। अब इसका थोड़ा रूल जो है ना इसको देखते हैं कि ये कौन से रूल से होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2.87 डिवाइड 0.8 है, तो पहले आप इसको लिखेंगे 2.87 डिवाइड यहाँ पे 0.7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एक सिंपल रूल ये है कि आप दोनों को क्या करोगे 100 से
नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे भी 100। अब देखिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रूल था, ये जो पॉइंट है डिसिमल पॉइंट ये 2 आगे चला जाएगा, ठीक है। तो 2 आगे चला जाएगा तो ये किस तरह बन जाएगा, 287 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था ये 1 ये 2, ठीक है। अब इसको करें तो ये भी एज इट इज 2 पीछे चला जाएगा तो 1 पीछे तो 7, फिर इसके जो है ना हमें इसको 70 लिखना होगा, ठीक है, तब जाके इसका आंसर सही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखें ना 2 आगे जाना है तो यहाँ पे सिर्फ 7 है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब देखिए इसको फिर डिवाइड करें, 287 डिवाइड 70 तो क्या आ जाएगा, 74 पे करें तो 74 ज़ार 4 0 0 एंड 4 7 ज़ार 28, यह आ जाएगा। यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे पॉइंट लगा ले, 0 लगे और 71 इज 70, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 4.1, ये इसका आंसर है, ठीक है, 4.1। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस इधर ही अप्लाई होगा, 9.5 डिवाइड 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको फिर आप क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई और डिवाइड पे भी 100 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएंगे, देखो ये 2 आगे जाएगा तो ये 950 आ जाएगा, ये पॉइंट 2 फिर आगे चला जाएगा तो 190 आ जाएगा। चलो 0 को 0 के साथ कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है हमारे पास 95 डिवाइड 19, 95 डिवाइड 19 करें तो आप 19 5 ज़र करते हैं 5 45, ठीक है, 19 5 ज़र हमारे पास 95 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का आंसर आ जाएगा 5, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद 11 पे चलें, वर्क आउट द फॉलोइंग सम्स बाय डायरेक्ट डिवीजन मेथड। तो ये जो है क्वेश्चन है ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 9.6 डिवाइड 0.48 या 48 लिखेंगे। अब वही रूल यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये तो 960 बन जाएगा और ये 2 तो ये 48 बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 48 और इसको तो 48 2 ज़र क्या बन जाएगा 96, एक 0 बच गया, इसको इधर लिखे तो यहाँ पे भी लिखे, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 20, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पार्ट सी को भी मैंने इधर लिखा है, तो सेम रूल होगा 6.42 डिवाइड 1.2 अब मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100, तो ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आगे चला जाएगा तो 4 6 4 2 बन जाएगा, ये 2 आगे चला जाएगा, आगे तो सिर्फ अगर एक डिजिट है तो एक 0 इसमें ले लेंगे, ठीक है। तो ये 120 आ जाएगा। अब 120 को आप डिवाइड करोगे 642 से, ठीक है। अब देखिए इसको अगर 5 से करें तो 5 0 इज 0 5 2 ज़र, चलो इधर लिखें 5 0 इज 0 5 2 ज़र 10 1 कैरी 5 1 इज 5 8 6 एक इसके 6, तो 600 आ गया हमारे पास इसको 5 पे देने से, ठीक है। अब इसको करें तो ये 42, अब यहाँ पे पॉइंट लगाए यहाँ पे लगाए, अब इसको 2 से करें या 4 से करें तो 4 0 इज 0 4 2 ज़र 8 4 1 4 तो ज़्यादा आता है। अब देखो 3 से करें 3 0 इज 0 और 3 2 ज़र 6 3 1 इज 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 और ये 12 और 6, तो यहाँ पे 6 अब पॉइंट लगा लें, ठीक है, और यहाँ पे 0 लगा लें। अब देखिए इसको 5 से करेंगे तो हमारे पास 600 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ गया 5.5 इसका आंसर है, ठीक है।
चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, तो इनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट का मतलब होता है ना जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट हो। अब इसके अंदर तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे, देखो 4 डिवाइड करेंगे 1 पे, ये छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा ले, यहाँ पे 0 लगा ले, तो 4 2 ज़ा 8 आ गया 2। अब देखो ये छोटा है, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, अब 4 5 ज़ा 20 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.25। अब देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट भी मौजूद है, ठीक है। इसके बाद इसको देखें 13 डिवाइडेड बाय 25 वाला है, देखिए आप देखो 25 को इधर लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे हम 13 पे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा लें, ठीक है। अब इसमें देखें 25 2 ज़ा 50, 3 ज़ा 75 और 4 ज़ा तो हमारे पास 100 आता है। अब 5 ज़ा करेंगे, ठीक है। 5 ज़ा तो 5 5 ज़ा 125 बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 5, यहाँ पे 0 लगा लें और यहाँ पे 25 2 ज़ा 50 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होता है 0.52 आ जाता है।